वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप भक्तों का स्वागत है। तो जो हमने कल चर्चा किया था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, नारद मुनि बोल रहे हैं प्रचेतास को, कैसे भगवान जनार्दन को हम संतुष्ट कर सकते हैं। हमारे भक्ति में हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान को संतुष्ट करें। जैसे ही भगवान को संतुष्ट करेंगे तो जीवात्मा स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगा। कैसे? कोई उदाहरण दे सकता है? गुड गुड, वेरी गुड। क्योंकि सोल सुपर सोल से कनेक्टेड है, तो सुपर सोल को जब हम संतुष्ट करेंगे तो सोल अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। और स्टमक को हम खाना देते हैं तो सारा शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो उस पूरा जगत, सारे देवी देवता, सारे जीवात्माएं सब संतुष्ट हो जाएंगी। और क्योंकि हमारा भगवान के साथ एक कनेक्शन है, तो जब हम जैसे कोई व्यक्ति, हम भगवान की एक रिफ्लेक्शन है। तीसरा उदाहरण ये भी दिया जाता है स्क्रिप्चर में, हम भगवान की एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप मान लीजिए अपने आप को संवारते हैं शीशे के सामने, तो जो परछाई होती है शीशे पे वो अपने आप संवर जाती है, सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार से अब जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम जीवात्मा अपने आप संतुष्ट हो जाए। इस बात में पूरा कन्विक्शन होना चाहिए। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा सदाप्नोति इह दुखम अनीहाय सुखावृता। प्रहलाद महाराज बोले, संसार में व्यक्ति सुखाया दुख मोक्षाया, संसार में व्यक्ति कोई भी कार्य करता है सुख की कामना के लिए करता है, दुखों को निवारण करने के लिए करता है। इस संकल्प के साथ व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, लेकिन इस संसार में जितना वो सुख का प्रयास करेगा उतना दुख मिलता है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा सदा अपनोति यह दुखम। चाहता सुख है, मिलता दुख है। सखाय दुख मोक्षाय, इस संकल्प के साथ व्यक्ति सारे काम करता है, मेहनत करता है खूब, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उसे। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा, इस संकल्प के साथ व्यक्ति कार्य करता है। सदा अपनोति यह दुखम, लेकिन हमेशा उसको दुख ही मिलता है। कैसे सुख मिलेगा फिर? कैसे सुख मिलेगा? चाहना ही नहीं। हाँ, अनिहाया सुखावृता, अपने सुख की कामना मत कर। अनिहाया सुखावृता,
अपने भौतिक सुख की कामना ना करो, रादर देन भगवान के सुख की अपेक्षा करोगे, तो अपने आप जीवात्मा को सुख, सैटिस्फैक्शन, प्रसन्नता महसूस होगी। प्रहलाद महाराज का निर्णय। और मॉडर्न सिविलाइजेशन में पूरा उल्टा है। वैदिक सिविलाइजेशन इस पे बेस्ड था। लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन लोग बहुत सेल्फिश रहते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन लोग थोड़े से सेल्फलेस होते थे। कुछ दूसरों के लिए कार्य करते थे। त्याग की भावना होती थी। अभी क्या होता है, बस किसी तरीके से मेरे को मिल जाए, किसी तरीके से मैं खुश हो जाऊं। लेकिन पहले लोग बांटते थे, अभी बटोरते हैं। पहले लोग थोड़ा सा सेल्फलेस होते थे, अभी सेल्फिश रहते हैं। इस वजह से देखिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोग ज्यादा दुखी हैं। सुविधाएं ज्यादा हैं, कंफर्ट ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक में रोड़ा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हो गई है बहुत। हर कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं ऐसा करता रहता है, तो बदबू आ जाती है उसकी, बकरी जैसी। लेकिन अगर वो वैदिक सिविलाइजेशन ऐसा था, और उससे ऊपर का भाव है कि भगवान के लिए संतुष्टता के लिए सोचना, तो जीवात्मा अपने आप संतुष्ट हो। कि हमने श्लोक तो पढ़ लिया, लेकिन अगर यही नहीं सोचेंगे हम, ये तो इसमें तो बताया गया है कि कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। पहले तो ये क्लियर हो मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, तभी तो आगे सोचेंगे कि कैसे संतुष्ट करना है। 3 मेथड बताया ना इसमें, 3 मेथड बताए गए हैं हाउ टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी 100% कन्विंस्ड दैट माय रियल हैप्पीनेस विल कम बाय सैटिस्फाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए प्रहलाद महाराज जी क्या बोलते हैं, लोग अपना स्वार्थ नहीं जानते। नाते विदु स्वार्थ गतिम भी विष्णु दुराशया ये भई अर्थ मानिना। लोग अपना रियल स्वार्थ नहीं जानते हैं। नाते स्वार्थ गतिम विष्णु दुराश्रया, वो दूर चीज का आश्रय लेते हैं, मतलब टेम्पररी चीज का आश्रय लेते हैं। भई अर्थ मानिना, एक्सटर्नल चीजों का आश्रय ले रहे हैं संसार, इसलिए वो अपना स्वार्थ नहीं जानते। असली स्वार्थ क्या है कि हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। जितना जीवात्मा भगवान को संतुष्ट करेगा, उतना उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा। है आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ छोटा मोटा है? किसी का है कि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन या भक्ति में हम प्रोग्रेस फील करते हैं? क्या एक्सपीरियंस है? यस। वो कह रहे हैं फ्री फ्रॉम मटेरियल लाइफ ड्यूरिंग सेवा, फील सेटिस्फाइड। यस, जब हम कोई सेवा करते हैं, हमको एक अंदर से, और ये अगर नहीं भी आ रहा ना सिद्धांत, तो ये है ही उसका भी नहीं आ रहा हो, उसका एक्सपीरियंस ही ना हुआ हो, क्योंकि हमने करा ही नहीं ऐसा। बट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, दिस इज द प्रिंसिपल। जो भागवतम के प्रिंसिपल है एटर्नल है, देखिए कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। दे आर द एटर्नल प्रिंसिपल्स, है ना, वो शाश्वत सिद्धांत है। उसको हम जितना, उसको हम श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कौन बताएगा इसका अनुवाद? नरेश को मालूम है आपको? श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। किसी को मालूम है? ट्राई करो मनीष। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए निष्कृष्ण भक्ति के लिए, कि हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, और किसी चीज की जरूरत नहीं है जीवात्मा को। पूर्णता महसूस करेगा वो जब भगवान की वह भक्ति में स्टैब्लिश हो जाए।
All incompleteness arises due to the incomplete relationship with the complete whole. प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में इंट्रोडक्शन में, a living entity, all incompleteness arises due to the incomplete relationship with the complete. तो ये सिद्धांत तो है ही, इसको हमको श्रद्धा जितना हम रखेंगे इस बात पे और जितना इसका प्रयास करेंगे इसको पालन करने का, उतना हम अनुभव कर पाए। हो सकता है अभी अनुभव नहीं कर रहे हो सकता है हमारे को नई सेटिस्फेक्शन, ऐसा एक्सपीरियंस ही ना हो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और लेकिन हम अगर इस पे विश्वास भी रखेंगे इस बात पे, तो भी हम उत्साहित होंगे अपने जीवन में ऐसे प्रोग्रेस करने का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई। और ये इस प्रिंसिपल है, इसको हमको जितना हम इसमें श्रद्धा रखेंगे इस बात पे कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है और भगवान को प्रयास करना है भगवान को संतुष्ट करने का। जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, रूट, पानी, जड़ का उदाहरण दिया, पेड़ का उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, रिफ्लेक्शन का उदाहरण देते हैं ना। और एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे हम अपने आप को कब देख सकते हैं, जब सूर्य उगता है। उसी प्रकार से लिविंग एंटिटी की जो रियल एग्जिस्टेंस है वो कब आती है, जब भगवान का के जीवन में उदय होता है। ये भी उदाहरण देते हैं। तो इन सब उदाहरणों को याद करके हम समझ सकते हैं कि हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। और इसको हमारे को फिलोसफिकली विद एग्जांपल्स वी शुड अंडरस्टैंड दिस एंड हमारे को इसको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो 3 तरीके से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, इस श्लोक में बताया गया है। कल हमने 2 पे चर्चा किया था। पहला था दयाया सर्वभूतेषु, याद है? एक बार श्लोक गा लेते हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्टति आसु जनार्दन। तो 3 तरीके से भगवान जनार्दन को हम संतुष्ट कर सकते हैं। पहला है दयाया सर्वभूतेषु। इसका हमने इसमें क्या बताया था, किसी को याद है? विपिन प्रो नहीं है, विपिन प्रो। अच्छा, क्या बताया था हमने दयाया सर्वभूतेषु में? हाँ, सब पे दया की भावना होनी चाहिए, सभी पे, सर्वभूतेषु। हर वर्ग के लोगों का प्रचार करना चाहिए, हर अवस्था में प्रचार करना चाहिए, है ना। और हमें जन अपराध से भी बचना चाहिए। कि किसी भी लिविंग एंटिटी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए ये किसी काम का नहीं है, ये बेकार है ये लोग। इससे हम दयाया सर्वभूतेषु प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए कोई बोले ये मुस्लिम बेकार है, तो भी हम है तो भगवान के अंश, और हर अवस्था में प्रचार करना चाहिए और हर वर्ग के लोगों को प्रचार करना चाहिए, मतलब छोटा हो बड़ा हो, इवन जानवरों को भी और इवन पेड़ पौधों को भी ये भावना होनी चाहिए कि उनको भी भगवान से हम जोड़ सके। किस माध्यम से हम कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर प्रकार के लोगों को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम भगवान से लोगों को जोड़ सके। करते नहीं करते? क्योंकि सभी लोग का ये भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। हाँ, दूसरा था सर्वेंद्रिय उपशांताया। थर्ड पॉइंट जो था इसका मतलब थर्ड लाइन आ रही है, ये तभी हम कर पाएंगे जब हम हमारी इंद्रियां और मन कंट्रोल में है। मन और इंद्रिया कंट्रोल में है तभी हम कर पाएंगे। कैसे, हमने उदाहरण दिया था कोई, जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया था ना। क्योंकि जब हम
प्रचार करने जाते हैं या कुछ कोई प्रचार करने गए, अगर हम ही फिसल गए मान लीजिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए क्लब में, या फिर आपने गाड़ी भी देखी आपने, वो इतना अच्छा खा रहा है, आय हाय मुझे तो मिल नहीं रहा। देखो पिज़्ज़ा पास्ता खा रहा है, गाड़ी में मान लो कि खा रहा है कुछ। हम भी कन्फ्यूज़ हो गए। मान लो आप कॉलेज में गए प्रीचिंग करने के लिए, है ना? वहाँ पे देखा दोस्त देखो कितना बढ़िया कॉफ़ी में कॉफ़ी पी रहे हैं। आपको डाउट हो गया यार, मैं तो कॉफ़ी पी नहीं पा रहा। तो आप कैसे बताओगे उसको कि कॉफ़ी छोड़? उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अभी तुरंत नहीं बोलना होता कॉफ़ी छोड़ने के लिए। लेकिन मान लीजिए हमारी इंद्रिय और मन शांत नहीं है, तो हम ज्ञान कैसे देंगे उसको? या फिर कैसे उसको कन्विंस करेंगे? कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। देखो हमें डाउट हो जाता है, देखो कितना खुश है बेचारा वो। मैं ही दुखी हूँ ऐसा लग रहा है। लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा सोचोगे तो अच्छा है। ये सोचोगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी मन और इंद्रियाँ शांत है तभी हम ऐसा कार्य कर पाएँगे। और ये भगवान बहुत ज़रूरी है हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसमें क्या बताया था हमने? हाँ, यस। अगर वो सेंस ग्रैटिफ़िकेशन में रहेगा, क्योंकि जो प्रचार की सेवा है वो आसान तो है नहीं। आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। अपने कम्फ़र्ट से थोड़ा-सा हटना पड़ता है। अगर आपका प्रभुपाद जी बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट गो टुगेदर। कंफर्टेबली कंफर्टेबली वी कैन बी मिजरेबल, बट वी कैन नॉट बी कंफर्टेबली कृष्णा कॉन्शियस। इन दैट वे कि व्यक्ति को अपने आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, कि व्यक्ति का स्वाभाविक क्या है, कंफर्टेबली व्यक्ति इंद्र तृप्ति करना चाहता है, तो हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। यस, वो मैं उसमें बताया ना, क्या नाम है, दया सार्वभूतेषु में बताया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सर्व इंद्रिया उपशांताया, कि हमारे को अपनी इंद्रिय और मन को संयमित करना है। और क्या पॉइंट बताए थे इसमें सर्वेंद्रिय शांताया में? हाँ, अपने इंद्रियों को कैसे हमको शांत करना चाहिए, क्या उदाहरण दिया था? कैसे कंट्रोल करना चाहिए? कछुए की तरह। जब कोई ऐसी चीजें आए हमारे समक्ष जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो एक जो भक्त है उसके अंदर इतनी बुद्धि कुशाग्र हो जानी चाहिए, अपनी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, मतलब ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ऐसा पोर्नोग्राफी कोई दिखा रहा है, आपका दोस्त देख देख देख, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए उसको ना कहने की, चल ये हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपनी इंद्रियों को संयमित करें। मन को कैसे संयमित करते हैं हम? हाँ, भगवान की भागवता में बोलते हैं मन को कैसे संयमित करते हैं हम? बाय निग्लेक्ट। और मन और इंद्रियों को शांत करना बहुत जरूरी है, तभी हम सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो धीरे धीरे करके हमारे को भक्ति कैसे करनी है वह रिवील भी होगा। अदरवाइज हर कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है, तो हमेशा अपनी इच्छाओं, अपने लोभ से ही वह ड्रिवन होता रहेगा। बहुत मुश्किल है, वो ड्रिवन हो जाएगा, काम क्रोध लोभ के वशीभूत होता ही रहेगा, अगर वो रजोगुण तमोगुण में है तो। जब मन और इंद्रिय को शांत करता है तो सतोगुण में आ पाता है, और सतोगुण में आके वह सोच पाता है क्या ठीक है क्या, ठीक है ना? हाँ, फिर हमने बताया था यस कि हाँ, निग्लेक्ट का मतलब क्या है? निग्लेक्ट का मतलब क्या है? भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते हैं, निग्लेक्ट का मतलब क्या है? रात को और सुबह झाड़ू से और जूतों से मारो। रात को मतलब जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, और मन को स्ट्रगल करो जब चैंटिंग कर रहे हैं हम, कि आई हैव टू हियर द होली नेम। ये हमने बताया था निग्लेक्ट कैसे करते हैं माइंड को। गुड पॉइंट। फिर हमने बताया था कि हमें अगर भगवान, तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना है। अपनी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना कैसे होगा? जब तक अपनी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रुचि नहीं प्राप्त। प्रभुपाद जी की बड़ी गोल्डन लाइन है, one cannot be rapt attention to the message of the supreme lord if one is not pure in his mind. One cannot be pure in his mind if one is not pure in his habit.
वन कैन नॉट बी प्योर इन हिज हैबिट, वन इज नॉट प्योर इन हिज ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हमने इन सब चीज़ों को अपने आप को प्यूरिफाई करना है, रेगुलेट करना है। देखिए, ना ही हमारे को अपने, कोई बोले प्रभु जी मन और इंद्रियां हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। तो अगर हम इच्छाओं को एक्सप्रेस कर देंगे तो हम एंटेंगल हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी इच्छा आ रही है, प्रभु जी जस्ट वेट, मेरी इच्छा थी कुछ करने की, कर दिया मैंने, जो मन किया वो कर दिया मैंने। तो इससे इसका क्या होगा, इससे हम क्या हो जाएंगे, एंटेंगल हो जाएंगे संसार में। मान लीजिए आपने अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो क्या होगा, फूटेगा एक दिन वो। अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एंटेंगलमेंट होगा, सप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, चोक्ड अप हो जाएगा। यू विल फील, क्या बोलेंगे, हाँ, हाँ, अगर आपने चोक कर दिया अपनी इच्छाओं को तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करना है, प्यूरिफाई करना है। ये है कृष्ण भावना भावित होना। संसार में लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ योगी गण वो सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी लोग सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, बस दबा दो किसी तरीके से, नहीं, 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 लेकिन वो एक दिन फट जाए। जैसे कुकर होता है ना, अब प्रेशर लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, बहुत ज्यादा लग गया, एक दिन फट। तो हमें अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करना है और प्यूरिफाई करना है। इसीलिए प्रभु जी बोले वन शुड रेगुलेट हिज ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग एंड प्यूरिफाई देम। वन शुड रेगुलेट देम एंड प्यूरिफाई देम। प्यूरिफाई कैसे करते हैं हम और रेगुलेट कैसे करते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। जैसे खाते हैं, केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। और रेगुलेट करना, कृष्ण प्रसाद भी हम सही मात्रा में खाएंगे। ऐसा नहीं है कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो बहुत पाएंगे, कभी भी पाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, ईटिंग को हम प्यूरिफाई और रेगुलेट करते हैं इस प्रकार से। जैसे हमने उदाहरण दे रहे थे आपको, जैसे अभी आप लोग लुधियाना गए, तो आप लोगों को जैसे भक्त का भाव क्या होना चाहिए, मैं खाऊंगा, खासकर जो अच्छे से प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भक्तों के हाथ का खाना चाहिए। आप घर पे तो पा सकते हो वैसे, मम्मी के हाथ का, हो सकता है डिवोटी ना हो तो आपका रिलेशनशिप है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसा नहीं बाहर आपने हल्दीराम की नमकीन लिया है, अब भी इसमें ऑफर करा, बढ़िया से भगवान को लगाया और बिस्किट सब ऑफर। अभी कोई भी नहीं, शुरुआत में हम मना भी नहीं करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो है। लेकिन जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ना, आप लोग डिस्करेज मत होइएगा जो नए नए अभी लोग आए हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं, जो अच्छा भक्ति करना चाहते हैं दृढ़ता से, हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है कि हम भगवान के भक्तों का, उस क्योंकि जो जैसा बनाता है वैसी कॉन्शियसनेस, तो ये हमारे मन और इंद्रियों को संयमित करने का एक और अच्छा रेगुलेशन और प्यूरिफिकेशन है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है आपको, पॉसिबल है, मुश्किल है पॉसिबल? क्या बात है, हरी बोल, जय बोल। गुड, वेरी गुड। तो पॉसिबल है ना, तो ईटिंग को हमें प्यूरिफाई करना है और रेगुलेट करना है ना। तो जैसे अब खासकर जब हमारे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक जगह पे वैसा प्रसाद है, एक जगह पे थोड़ा भक्तों के हाथ का है, तो हमारी इंद्रियां इतनी संयमित होनी चाहिए कि हम भक्तों के हाथ का प्रसाद लेने के लिए हम निर्णय ले सकें। ठीक है ना। स्लीपिंग को भी प्यूरिफाई करते हैं हम, रेगुलेट करते हैं, वो भी करना चाहिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, सॉरी, टाइम से सोना, टाइम से उठना। ठीक है ना। प्यूरिफाई कैसे करते हैं हम, कि जो सोते हुए हम देखा है आपने, प्रणाम करते हो आप लोग? अच्छा, जो अपने अपने सीनियर को, सीनियर्स डिवोटी को देखा होगा, जब हम सोते हैं तो हम भगवान को और धरती माता को प्रणाम करते हैं, और जब उठते हैं तो भी हम प्रणाम करते हैं, जिससे कि आपकी नींद हमेशा कृष्ण भावना भावित, तो प्यूरिफाई हो जाएगी। और नींद के अलावा जो समय है, उसको हमें कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में जब यूटिलाइज करते हैं तो हमारी नींद भी प्यूरिफाई हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। रेगुलेट भी करना चाहिए, और डिफेंडिंग को भी रेगुलेट करना चाहिए, प्यूरिफाई करना चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए उसको, है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
डिफेंडिंग को, कल हमने इस पर डिस्कस किया था। और ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग, उसको भी अगर उसको तो जीरो ही कर सकते हो, जो जीरो कर सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको भी गृहस्थ आश्रम में रह के इसको रेगुलेट करना चाहिए। मतलब केवल और केवल संतान, आजकल जो समाज है कॉन्डम्स को प्रमोट करता है, इलिसिट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रमोट हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों से लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसके रिकर्शंस हैं, है ना? तो ये है कि ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जितना हमारी एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई और रेगुलेटेड होगी उतना हमारे लिए आसान होगा भगवान की कथा में एक निष्ठ होकर उसको सुनने का हम कर पाएंगे, ठीक है ना? और ये भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इससे। ओके, तीसरा है संतुष्ट येन केन वा, ठीक है ना, ये है ना, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्ताय च तुष्टति यासु जनार्दना। तो सेटिस्फाइड होना, येन केन वा, किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाना है, येन केन वा, येन केन वा का मतलब क्या है? समहाउ और अदर सेटिस्फाई हो जाना। तो कैसे हम सेटिस्फाई रह सकते हैं? वैसे तो बलि महाराज, कल भी बताया था मैंने, वामन देव जब बलि महाराज के कक्ष में आए थे तो वामन बलि महाराज को बहुत अहंकार था, थोड़ा सा अभिमान था इस राजकुल का, लेकिन वामन देव उनको बोलते हैं कि मेरे को केवल और केवल 3 पग जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं अरे तुम मेरे दरबार में आए हो, मांगो तो अच्छे से मांगो। तो वामन देव कहते हैं जिस व्यक्ति की मन और इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो किसी भी अवस्था में संतुष्ट नहीं रह सकता। तीनों कनेक्टेड है थोड़े से ना आपस में। जिस व्यक्ति की मन और इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं है, कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। उसको कुछ भी दे दो, पूरे जगत का राज्य दे दो, आप बन जाओ, टॉपर बन जाओ, बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन जाओ, सीईओ बन जाओ किसी कंपनी के, और क्या बनने की इच्छा है? इंद्र बन जाओ। ठीक है ना, लेकिन फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा, बहुत फेमस हो जाओ, यही इच्छा होती है ना सबकी। 12 सीजी। मार्क्स अच्छे लाने चाहिए एज अ ड्यूटी, वो एक कर्तव्य है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो टॉपर है वो बहुत सेटिस्फाइड है, टॉपर ही ज्यादातर सुसाइड करते हैं और क्या। टॉपर नहीं, टॉपर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वही करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसको कहीं पे, बीटेक एमटेक टॉपर था वो, किसी प्रकार का उसे इंफीरियरिटी हो गया, वी डोंट नो। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, है ना? जो है उनसे पूछ लो आप जाके, वो बता देंगे, लेकिन कुछ और पता नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई उनके पास क्लू नहीं है, तो इसीलिए वो इसी में लगे रहते हैं और कभी गलत कार्य करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और कभी कभार अपने जीवन का नाश कर देते हैं। तो आ, ऐसे व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है जब अपनी मन और इंद्रियों को वह कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है ना? और यंतुष्ट ये न केनवा, ये न केनवा का मतलब क्या है? somehow or other one should be satisfied। somehow or other का मतलब क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं कि ये माइंड की तपस्या है, प्रयास करना पड़ेगा। मतलब सेटिस्फैक्शन को हो सकता है हमारे को हमेशा लगेगा ये मेरे को मिला नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए ये मेरे लिए प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर। अवंती ब्राह्मण का एक कंक्लूजन है, अवंती ब्राह्मण ने बोला 11वें स्कंद में तो बहुत कुछ मिला, है ना? और उनको कुछ लोग उनको तिरस्कार करते थे, कुछ लोग अपमान करते थे, कुछ लोग कहीं कुछ कहते थे उनको। तो पहले उनके पास बहुत पैसा था, फिर उनसे सब छीन लिया गया, है ना? फिर सभी लोग उनका तिरस्कार करने लग गए। तो फिर अवंती ब्राह्मण कहते हैं, एक अपने रियलाइजेशंस बोलते हैं वो, कहते हैं संसार में दुखों का कारण है मेरा मन,
और कुछ भी कारण नहीं। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतु ना देवतात्मा गृह कर्म कालहा। कहते हैं मन एव कारणम, इस प्रकार से बोलते हैं मेरे जीवन के दुख का कारण और कोई नहीं है। ये दोस्त ये नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, काल नहीं है। कहते हैं क्या है? मेरा मन। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग याद भी कर सकते हो। नंबर तो नहीं मालूम मुझे। हाँ से बहुत सुंदर है। नायम जनों में सुख दुख है तो न देवात्मा न गृह काल कर्म, मन एव का, ऐसे सुंदर आता है पढ़ने कि मन ही मेरे दुखों का कारण है। तो कहते हैं कि असलियत में व्यक्ति सेटिस्फाइड जब फील करेगा, जब उसका मन संतुष्ट है, तो देयरफॉर ये न के नफा, अपने मन को इस तरीके से हमारे को ट्रेनिंग देना चाहिए। भगवान बोलते हैं मन की तपस्या है। क्या तपस्या बताई गई है भगवान ने मन की? मना प्रसादात सौम्यत्वम, श्लोक खोल लेता हूँ यार, मना प्रसादात, सॉरी, हाँ, मना प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपोमान समुच्यते। देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया है। भगवान बोलते हैं मन की तपस्या समझा रहे हैं। मनः प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपोमानसम उच्यते। 5 प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं भगवान ने। 5 तपस्याएं हैं मन की। पहला है सौम्यत्वम, सिंप्लिसिटी, ये देते हैं ना, सौम्य सत्व विदाउट बीइंग डुप्लीसिटी। पहला है मना प्रसाद, सेटिस्फैक्शन, मन को संतुष्ट रखना। 5S, बारी मैंने सुना था। 5S है मन की तपस्या, आप लिख सकते हो, आपको याद भी रहेगा। व्हाट आर द ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, भगवान गीता में बोल, मन की क्या तपस्या है? मन की क्या तपस्या? पहला है मनहा प्रसादात। मनहा प्रसादात का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड रहना, हमेशा जानना कि और मन तब कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक हमारा मन दूषित है। जितना मन दूषित होगा उतना मन चंचल होगा, और जितना और मन दूषित होगा तो एजिटेटेड रहेगा, तो संतुष्ट नहीं रह सकता। ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए, भौतिक चीजों में ये चाहिए। लेकिन प्यूरिफाइड माइंड इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। और ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा धन होता था, सेटिस्फैक्शन। ब्राह्मण जो लोग होता करते थे संतुष्ट होते थे। सुदामा ब्राह्मण के अंदर यही बड़ा विशेष गुण है। सुदामा ब्राह्मण हमेशा संतुष्ट है। जब वो गए थे भगवान कृष्ण से मिलने से पहले भी, तो भी संतुष्ट थे। वो तो उनकी पत्नी ने बोला था उनको, आप जाइए जाइए जाइए, आपके द्वारकाधीश हैं जो आपके भाई दोस्त हैं, उससे कुछ मांगिए। लेकिन सुदामा ब्राह्मण तो एक को एक मौका मिल गया था, क्या? भगवान से मिलने का, उनका दर्शन करने का, उनसे वार्तालाप करने का। इस तरीके से गए थे वो। और जब आ भी गए थे सुदामा ब्राह्मण वापस, तो भी वे संतुष्ट थे। इतने ऑपुलेंस, उनका लाइफस्टाइल वही रहा। उनके लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। ऐसा नहीं वो देखा तो गए, फिसल गए। ऑपुलेंस देखा तो गए, तो वो संतुष्ट थे। तो और व्यक्ति को भी पता है कितना ही मिल जाए संतुष्ट तो नहीं रहेगा। तो इम्प्योर माइंड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। जितना प्यूरिफाइड माइंड होगा, जितना कृष्ण में माइंड होगा, उतना ही वह संतुष्ट रहेगा। संसार में व्यक्ति तभी तो संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अपनी सेटिस्फैक्शन को बाहर ढूंढ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सेटिस्फैक्शन को कृष्ण में ढूंढेगा, तो वह संतुष्ट रह पाएगा। क्योंकि कृष्णा रसो वही सहा है ना, जितना हमारे अंदर। और ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा आ, आ, धन होता था। धन है सेटिस्फैक्शन।
तो भगवान गीता में बोल रहे हैं तपस्या, अभी हमारे लिए तपस्या हो जाएगी। अभी हो सकता है हमारे लिए तो नेचुरली हम सैटिस्फाइड फील नहीं करते हैं। हो सकता है ये चाहिए प्रभु जी, ये दिल मांगे मोर, मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर, भौतिक संसार। तो लेकिन हमारे को इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या मतलब क्या है? ट्राई टू अप्लाई इट,